जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बच्चों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में रहता है। अब बहुत ही आसान होता है मैथ का क्वेश्चन ना। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो देखेंगे कि बड़ी ईजिली बनता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको ज़रूर बनाइए और इसी तरह का क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें कहता है 100 तथा 600 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 4 और 6 से विभाज्य है। यानी 100 से लेके 600 तक के बीच में, यानी 100 से लेकर के 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट जाता हो और 6 से भी कट जाता हो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम 12 बनता है। सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे तो एलसीएम निकाल लेना इन दोनों संख्या का जिससे कटना है। और लास्ट वाली संख्या 600, तो 600 में 12 से डिवाइड करेंगे और 1 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्याएं हैं। हमें क्या पता चलेगा, 1 से लेकर के 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कट जाता है। इसको काटेंगे तो ये 50 बनेगा, 50 घटे 1 49 बनेगा। तो 49 संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर के 600 तक के बीच में आती है। हमें पूछ रहा है कि 100 से लेकर के 600 के बीच में, तो 100 तक में कितनी संख्या आएगी। तो 100 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो कट जाएंगे 12 से। तो टोटल कितनी संख्या बनेंगे, तो 49 में से 8 घटा लो, 41 संख्या ऐसी होंगी जो 100 और 600 के बीच में आएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आंसर आपका सही होगा। तो समझने के लिए इतना लिखा आपने, लेकिन जब आपको बनाना होगा पेपर में तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम से लास्ट वाली संख्या में जहाँ तक पूछा जा रहा है वहाँ डिवाइड कीजिए, उसमें से 1 घटाइए और पीछे वाली संख्या को घटा देना है, तो हमारा आंसर 41 आ जाता है। इस तरह से इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 12% छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 12% छूट दे दिया जाता है। तो कहता है वो 880 में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छोड़ दिया जाता है तो 880 में बिकता है। तो कहता है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, 12 रुपया छोड़ दिया, मतलब 12% छोड़ दिया, 12 रुपया छोड़ दिया तो 88 में देगा। यानी 88% में वो दे रहा है। यानी 100 में से 12% घटा देंगे तो 88% में वो बेच रहा है। 88% की कीमत कितना है, 880 रुपया। 88% बराबर 880 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 880 बट्टा 88। और 100% पे निकालना है हमें, चूँकि अंकित मूल्य को हमने 100 माना है तो 100 से आप गुना कर लो, 880 अपॉन 88 गुने 100 काटेंगे तो पूरे 1000 रुपया बनेंगे उसके अंकित मूल्य। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कोई भी मैथ का क्वेश्चन कई तरह से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही तरीका सही है। x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, कई कैसे भी बना सकते हैं आप। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप किस तरह के सवाल को कैसे आप टैकल करते हैं। कोई इसी सवाल को कोई बच्चा दूसरे ढंग से बनाए और टाइम ले ले, लेकिन इस तरह से आप बनाते हैं तो बहुत कम समय में आपका बनता है। इस तरह के वीडियो आपको झा एग्जाम पेज पर ही मिलेगा, तो झा एग्जाम पेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर आप हमें फॉलो करें। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज से मैं एक टेस्ट की श्रृंखला शुरू किया है और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर जानिए कि आपने कितना स्कोर किया है। आज जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक लगा रहे हैं वो हिंदी का टेस्ट है। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन हिंदी के भी रहते हैं, तो हिंदी के प्रश्न आप बनाइए उसको और कितना सही कर पाते हैं आप अपना स्कोर जानिए। ये सभी बच्चों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल वगैरह जो भी तैयारी करते हैं। हमने श्रृंखला शुरू किया है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट का लिंक मिलेगा और फ्री में टेस्ट दीजिए। अभी हम सेक्शन वाइज टेस्ट ले रहे हैं, बाद में हम पूरे एक पैटर्न पर जो एग्ज़ाम में आता है उसका टेस्ट लेंगे। अभी आप जांचिए, परखिए अपने आप को कि आप हिंदी में, जीके में कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ क्वेश्चन है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है। कई वर्षों का एक्सपीरियंस जो आपके काम आ सकता है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए
और अपने रिलेटिव्स को बताइए, टेस्ट में भाग लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है एक संख्या में से 15 घटाने पर, कोई भी संख्या है उसमें से 15 घटाते हैं, मान लेते हैं संख्या x है, इसमें से 15 घटा देते हैं, पर वह संख्या की 80% रह जाती है। वो खुद की कितना रह जाती है? 80%। 80% बराबर कितना होता है? 4/5। यानी 80% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी 4/5। यानी वो संख्या खुद का 80% रह जाता है। तो कहता है उसका 40% निकालो, 40% निकालना है। तो वो संख्या पहले निकालते हैं। ये 4x हो गया, तो x माइनस 4x/5, ये कितना गया इधर? 15। तो इसको घटाएंगे तो 5x घटे 4x, तो x/5 बराबर 15। तो संख्या हमारा कितना बना? x बराबर 15 पचे 75। इसी का 40% पूछ रहा है। ये आंसर आपका नहीं होगा, इसका 40% निकालना है। तो 40/100 निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 काटो, या फिर इसको ऐसे काटिए। 40 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटो 10, यानी 30 इसका आंसर होगा। तो इसका संख्या का 75% पूछा, 75 का 40% पूछा गया है। तो ये संख्या क्या बनेगी? 30। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक आप टेस्ट दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट होते हैं या नहीं, कितने सीरियस हैं आप अपने पढ़ाई में और एग्ज़ाम को लेकर के। इसी से पता चलेगा। टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट को ज़रूर देना है। तो आज टेस्ट दीजिए आप। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, क्लिक कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।